हाँ जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉली सिंह। दोस्तों, डॉली सिंह का ये पहला अटेम्प्ट था, और जो लोग बोलते हैं कि मतलब पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एग्जाम्पल है डॉली। उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया और आज ये आरआरबी क्लर्क बन चुकी है। हाँ दोस्तों, आईबीपीएस पीओ मेंस भी इनका हो सकता, मतलब हो जाएगा। आई विश कि हो जाए। इनका है एग्जाम है, तो मे बी आपको और भी एग्जाम में सिलेक्शन मिले। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की बात करें, सारे एग्जाम उन्होंने दिए। तो डॉली, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है, और आप अचीवर है, आप रॉक स्टार हैं। दोस्तों, मुझे लगता है हमेशा कि आपके बीच में से कोई बच्चा जब उठ के आता है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, तो इससे आपको हेल्प मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो डॉली, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, अपने बारे में बताइए कुछ। सर पहले तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इटावा से हूँ, यूपी से। Okay. और मेरा ग्रेजुएशन मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था अक्टूबर 22 में। हम्म, तो मैंने अप्रैल 22 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। बीच बीच में थोड़े ब्रेक लगे, फिर जनवरी 2023 से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले प्रीलिम्स किया थोड़े टाइम तक, फिर मेंस स्टार्ट कर दिया, और तब से सिर्फ मेंस ही किया है। सीए से बहुत डर लगता था। सीए मैंने अप्रैल से करना स्टार्ट किया, और आपकी क्लासेस से बहुत हेल्प हुई। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। तो डॉली, आपने क्या पढ़ाई की, ग्रेजुएशन क्या पढ़ाई की? मैंने सर बीएससी किया है, मैथ्स बैकग्राउंड से। तो मैं तो अच्छा होगा पहले से ही। हाँ सर, मैथ्स ठीक है। मैं तो आपको कभी हेल्प मिल गई एग्जाम में। हाँ सर, मैथ्स में तो हुई हेल्प। अच्छा, उसमें मैंने इतना मैथ ज़्यादा वाले वो बच्चों नहीं का करना मैथ पड़ा, वाले बच्चों का फट से जीके याद। ठीक ही होता है हमेशा। मैंने ये देखा है, फील किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। रॉली, जब रिजल्ट आपका आया तो आप अकेले थी या घर में कोई साथ में था आपके? नहीं सर, पापा जी भी बाहर थे, और मम्मी घर के सामने एक मंदिर है, तो मम्मी वहाँ गई हुई थी। मैंने रिजल्ट खोला तो पहले तो मैंने देखा नहीं, आंखें बंद कर ली। मैंने धीमे धीमे आंखें खोली तो उसमें देखा, तो मैंने कहा मैं पहले दूसरे को दिखाऊंगी कि देखो हुआ है या नहीं, फिर मैं देखूंगी। किसको दिखाया फिर आपने? देखा तो हो गया, अच्छा हाँ, लगा। मैंने एक फ्रेंड था, उसको भेजा। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक समय सिलेक्ट हो चुकी हैं। और आपके परिवार में क्या रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन है? सब लोग खुश हैं? सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, सारे लोग, पापा जी, मम्मी, भैया सब खुश हैं, दादी भी बहुत खुश है। ओके। तो कॉल भी आ रही होगी रिलेटिव्स की कि मतलब सिलेक्ट हो गई आप? हाँ, कुछ को बताया है, कुछ को नहीं बताया बताया ही अभी। नहीं। वेरी गुड। तो डॉली, आपने बीएससी किया मैथमेटिक्स से। इसके बाद आप चाहती हैं तो आप फॉर एग्जांपल एमएससी करती या पीएचडी कर लेती हैं इस तरह से। गर्ल्स के लिए मतलब एजुकेशन भी एक अच्छा सेक्टर है। तो वाई गवर्नमेंट जॉब एंड वाई सर, बैंक? पापा जी ने बोला हाँ कि मास्टर्स कर लो, एमएससी कर लो। मन भी था करूं, लेकिन ऐसे मुझे ना एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, कि जितनी जल्दी हो सके बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। एक बार अगर मेरे पास एक स्टेबिलिटी होगी तो मैं आगे और चीज़ें कर पाऊंगी। तो बस फिर ब्रेक लिया मैंने बीएससी के बाद, और ये 1 डेढ़ साल प्रिपरेशन को दिया, और अभी तो हो गया है फिलहाल। वाई बैंक, मतलब वाई नॉट एसएससी और एनी एग्जाम? सर पता नहीं, ऐसे सडनली बस ऐसे बैठी हुई थी, एक दिन ऐसे थॉट स्ट्रक करा कि बैंक में जाना है। और मेरा ऐसा रहता है कि एक चीज मैं डिसाइड करती हूँ तो मैं उसको पूरा करती हूँ। तो बस कमिटमेंट उस वाली चीज में बात लग है। गई। हाँ। तो डॉली, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले दिक्कत क्या होती है, उनका टाइम मैनेज नहीं होता। क्योंकि लेक्चर्स पढ़े होते हैं, पेड भी पढ़े होते हैं, फिर यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं, सीए भी है, एडिटोरियल भी है, फिर क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है यूट्यूब पे। तो आपने कैसे शुरू किया सब चीज़, कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं सारी चीजें ना, मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी अपनी। ये उसमें मैं सबसे पहले उस चीज से स्टार्ट करती थी जो मेरी चीज अच्छी नहीं थी। लाइक मैंने अपना स्कूलिंग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से किया है, तो जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट किया तो इंग्लिश में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। तो स्टार्टिंग में मैं अपना दिन इंग्लिश से स्टार्ट करती थी, एडिटोरियल, क्लास, आरसीज, ये सारी चीजें। फिर मैंने सीए नहीं पढ़ा था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसी साल अप्रैल से मैंने सीए करना स्टार्ट किया। तो अभी मैं अपना जो शेड्यूल स्टार्ट करती हूँ वो सीए से ही करती हूँ। पहले सीए करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, उसके बाद सारी चीजें, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, सबको थोड़ा 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 टाइम। तो ये मेरा हेक्टिक तो क्वेश्चन। बहुत होता है, लेकिन हो हाँ, जाता है। मेरा क्वेश्चन यही था
कि यूट्यूब लेक्चर्स और पेड बैच को आपने कैसे मैनेज किया, मतलब पेड बैच और प्रैक्टिस क्लास अपनी आपकी जो होती है, प्रैक्टिस होती है, वो कैसे मैनेज किया आप? सर मैंने मेंस क्लासेस सारी लाइव की, और जो भी यूट्यूब क्लासेस होती थी, प्रैक्टिस क्लासेस होती थी, वो मैं रिकॉर्डेड करती हूँ। क्वेश्चन आता है मैं सॉल्व करती थी, उसके बाद स्पीड बढ़ा के देखती हूँ मैं, तो ऐसे टाइम बचता है। आपने मैनेज किस तरह किया? अच्छा। अडोली प्री का एग्जाम जो होता है, मुझे लगता है, जैसे मैंने भी एग्जाम दिए हैं, तो ग्रामीण बैंक का जो प्री एग्जाम होता है काफी टफ होता है, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई आती है ना? तो आपके कितने मार्क्स आए प्री में? सर मैंने आरआरबी पीओ दिया था प्रीलिम्स, तो वो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मतलब एग्जाम था बैंक का, तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं किए, बहुत कम अटेम्प्ट थे। और क्लरिकल में मेरे 75.75 हैं मार्क्स 80 में से, तो उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। तो क्वांट और रीजनिंग किसमें ज्यादा नंबर आए? सर मैथ्स में 38.75 और रीजनिंग में 36.5। मैथ्स में ही ज्यादा है। क्वांट और रीजनिंग में आपका फेवरेट क्या है? सर दोनों। दोनों तो नहीं होंगे, मैथ ही होंगे, मैं बताया मुझे। आप बीएससी मैथ्स से हो। तो दोनों, अब तो आपको दोनों ठीक लगते हैं। आपको कहाँ से फायदा मिला? क्वांट और रीजनिंग कहाँ से पढ़ा आपने? पुनीत सर से, और मैथ्स अरुण सर से। क्या और हलवा? बाकी मैं कहीं गई नहीं। हाँ, मैंने टीम एबीपी फॉलो की है, तो मैं तो यही हूँ 1.5 साल से, अरुण और सर अभी का भी यही हूँ। अरुण सर का हलवा खा लिया आपने मतलब, हाँ? हाँ, हलवा खा लिया। और पुनीत सर तो काफी अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, ही इज द, हाँ सर, मतलब वन उनसे ऑफ द अच्छा तो बेस्ट। कोई नहीं पढ़ाता, रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और तो आपसे अच्छा सीए कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डॉली, मुझे एक बात बताइए, आपने, जैसे प्री का एग्जाम हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 मंथ के बाद एग्जाम है या 2 मंथ का एग्जाम है, आपने मॉक टेस्ट कब बनाना शुरू किया? सर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, तो जब मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मैंने मॉक दिया, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 38.25। उसके बाद मैंने मॉक ही नहीं दिया। मैंने अभी जब आरआरबी के एग्जाम आने वाले थे, उसके कुछ टाइम पहले मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किए। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे मॉक्स में, लेकिन मैं रेगुलर देती थी, और जब एग्जाम आया तो वहाँ परफॉर्मेंस सही हुआ। कितने दिन पहले से एग्जाम के? एटलीस्ट 25 डेज पहले से। मतलब 1 मंथ हम मॉक्स तो बोल दिए हैं सकते हैं। काफी सारे। हाँ। एक दिन में कितने मार्क्स देते थे आप? सर स्टार्टिंग में तो काफी सारे हो जाते थे, दो दो तीन तीन चार चार, पीओ का अलग, क्लर्क का अलग। फिर जैसे जैसे एग्जाम होते गए, वैसे वैसे फिर मेंस के तो फिर कम होते गए मॉक टेस्ट। ठीक है। तो आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपको उम्मीद थी प्री क्वालिफाई हो जाएगा आपका? हाँ हाँ सर। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं डॉली जो तैयारी करते हैं, तो मैंने देखा भी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, कि जब वो प्री एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद वो डाउट में रहते हैं कि मेंस हम स्टार्ट करें कि ना करें। और जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वो मेंस शुरू करते हैं, अगर मेंस उनका होता है तो। इसमें टाइम कम मिलता है उन्हें। तो आपने अपने मेंस की तैयारी कितने दिन पहले शुरू कर दी थी आपने? सर मैंने प्रीलिम्स बहुत कम पढ़ा है। प्रीलिम्स बस स्टार्टिंग में मैंने अपने बेसिक्स अच्छे किए थे, उसके बाद सिर्फ मैंने प्रैक्टिस क्लासेस की रीजनिंग और मैथ्स की। उसके बाद सिर्फ मेंस 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 पढ़ा। तो मेंस मैंने काफी टाइम से पढ़ रही हूँ मैं, तो इसलिए मेंस निकले, अदरवाइज अगर मैंने भी लास्ट में स्टार्ट किया होता तो शायद नहीं होता। एक मैसेज भी आप दे रही हैं बच्चों को कि मतलब यार, ऐसा नहीं है कि प्री में से मत पढ़ो, अपना लेवल देख लो, मतलब थोड़ा छोटा लेवल है, हाँ इजी लेवल है तो प्री हो गया यार वो, वही क्वेश्चन बड़े हो गए तो मेंस हो जाता है वो, है। अच्छा, आप मेंस की जी। बात करते हैं, ठीक है। तो मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर भी आ जाता है। आपने इंग्लिश या हिंदी लिया था जी, आपने? मैंने इंग्लिश लिया था सर। इंग्लिश लिया था। तो प्री और मेंस की तैयारी में कितना कितना मतलब चेंज हो जाता है, मतलब कि जैसे प्री में आपको बस केवल 2 पे फोकस करना है, जबकि मेंस पे आपको 4 5 पे करना है। तो आपने स्ट्रेटजी क्या चेंज की थी वहां पर? मैंने स्ट्रेटेजी ये चेंज की थी कि जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं सीए रिवाइज करूंगी जितना हो पाएगा, जो भी प्रीवियस मंथ्स होंगे। और क्लासेस मैंने ली थी मेंस की, अरुण सर की, पुनीत सर की, और जो खाली टाइम था उसमें मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया। और बस इतना ही किया था मैंने। बाकी रिवीजन ज्यादा किया। तो आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो आपने खाली टाइम पर सीए भी पढ़ा, और मेरे ख्याल से आप टाइम निकालते होंगे सीए के लिए, पढ़ने के लिए निकालती होंगी। तो आपने मॉक टेस्ट पर कितना टाइम दिया और क्लास में कितना टाइम दिया आपने दिया? सर मैंने क्लासेस में कम टाइम दिया, बस हम्म, मेंस की क्लासेस में कर रही थी। और जब मेंस आने वाला था तो मैंने प्रीलिम्स किया ही नहीं, प्रीलिम्स को मैंने साइड में रख दिया कि बस अभी बस एक दो क्लासेस करनी है, और बाकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए आप कि आपका सिलेक्शन हो गया,
और आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स का होता है, फैकल्टीज का होता है, तो आपके पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको? पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, कभी कोई काम का नहीं बोलती। और ओके। घर में सारे लोग बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, जो भी चाहिए होता है सब घर में ही दे देते हैं। और टीचर्स तो मुझे इतने अच्छे मिले ही हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस बहुत 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 लकी लकी लग रहा है अभी। आपके भैया भी आपने शायद बताया था ना? हाँ, मेरा एक भाई है। छोटे ही बड़े? नहीं, मेरे से बड़ा है सर वो। तो उनका सपोर्ट क्या था? वो सर वैसे तो थोड़ा-सा ऊधमी है, परेशान करता रहता है, लेकिन जब पढ़ती थी ना तो फिर वो उद्यम नहीं मचाता था, पढ़ने नहीं ये देता था। मतलब मेरी भी और दीदी। जब भी मेरे मेंस एग्ज़ाम हुए हैं, वही लेके आता था मुझे। डॉली, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और भगवान करे आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहें, ऐसे आगे बढ़ती रहें। मुझे और मुझे थैंक यू बताइए सो मच आपकी, सर। मुझे आप बताइए कि ऐसी वो कौन सी चीज थी जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? मतलब देखो, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बार मूवी देखने आता, भाग मिल्खा भाग। तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला कि यार मेरे को कुछ करना है लाइफ। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन सर ऐसे मेरा सिंपल सी एक चीज़ है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखो। हम्म। अगर अपने से कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो उसको अच्छा करने का ट्राई करो। और मोटिवेशन के लिए इधर-उधर मत भटको, खुद की कंडीशन देखो। अगर जॉब लगेगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाओगे। बस यही 2 थॉट्स थे मेरे माइंड में। तो इन्हीं दोनों थॉट्स ने इतना ज़्यादा इम्पीटस दिया, और इसके पहले भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो वेरी गुड। डॉली, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बच्चों को बताएं, कुछ मैसेज दें कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, कैसे तैयारी करें। जब कभी लाइफ में डाउनफॉल आता है, मतलब सिलेक्शन नहीं होता है हमारा, तो क्या हमें ऐसा फील होता है और हमें कैसे अपने आप को वापस पटरी पे लाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एक बढ़िया सा मैसेज दिए बच्चों को दीजिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होते ही हैं, सबके साथ होते हैं। मेरा आरआरबी पीओ का जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैं बहुत अपसेट थी, रोई भी थी काफ़ी। लेकिन वहाँ से फिर मैंने अपने एफर्ट्स डबल किए, और जब एफर्ट्स डबल किए तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आने स्टार्ट हुए। तो बस लगे रहो, एफर्ट्स देते रहो, और कॉन्टिन्यूअस रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। पक्का रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। वेरी गुड। कौन से बैंक में हुआ आपका डॉली? आर्यावर्त बैंक। आर्यावर्त बैंक। आप रहती हैं इटावा, तो मेरे ख्याल से आपके इटावा में वही बैंक होगा मेरे ख्याल से। हाँ है। हाँ, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो घर के पास ही होगी आपकी। हम्म। बधाई हो आपको इसके लिए, अभी आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ये डॉली थी, और डॉली का थैंक यू सर। सिलेक्शन, डॉली का सिलेक्शन पहली बार में हुआ यार, तो ये एग्जांपल भी है कि फर्स्ट टाइम में भी सिलेक्शन हमारा हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो, प्रॉपर स्टडी से काम करें। डॉली, आपका क्लर्क में हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन पीओ में हो जाए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी सर। में कोई पीओ हो जाए। और उसके बाद भी आपको आगे बढ़ते रहना, लाइफ में रहना है। आपको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, और मिठाई का जी वेट सर, मैं कर थैंक रहा यू हूँ। सो मच। वैसे मिठाई का वेट मैं कर हाँ रहा सर, हूँ। पक्का। चलो जी बाय। सर। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए डॉली। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।